सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नंद किशोर रामचंद्र जी वर्मा। मैं महाराष्ट्र के राज्य उत्पादन शुल्क विभाग में अधिकारी पद पे कार्यरत था और उस विभाग से स्वेच्छानिवृत्ति लेकर मैं हाईकोर्ट बॉम्बे बेंच एट औरंगाबाद, जिसे अभी छत्रपति संभाजी नगर कहा जाता है, उस पीठ में मैंने मेरी वकालत चालू की। इसके पूर्व आईपीसी की धारा क्रमांक 411 से 414 से संबंधित एवं हॉलमार्क संबंधित जानकारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा दी गई थी। अब मैं आपके सम्मुख लोक सेवक यानी गवर्नमेंट सर्वेंट के उपयोगी विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वह है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जिसे अंग्रेजी में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 कहा जाता है। मूलतः यह अधिनियम 1947 का है। इसमें संशोधन कर यह नया 1988 का अधिनियम लागू किया है। इस नए अधिनियम में बड़े सख्त प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं और लोक कर्तव्य तथा लोक सेवक के व्याप्ति को और भी बढ़ा दिया गया है। इस अधिनियम को 5 अध्याय में बांटा गया है तथा इसमें कुल 31 धाराएं हैं। धारा क्रमांक 2 अंतर्गत लोक कर्तव्य, लोक सेवक, अनुचित लाभ एवं उन्हें परिभाषित किया गया। इस अधिनियम अंतर्गत भ्रष्टाचार प्रकरण में अपराध और दंड संबंधित मुख्य धारा क्रमांक 7 से 16 तक दी गई है। मैं विशेष रूप में पॉइंट आउट करता हूं धारा क्रमांक 7। धारा क्रमांक 7 ये बड़ी महत्वपूर्ण है। धारा क्रमांक 7 क्या कहता है? लोक सेवक जो कि अपने पदीय काम के लिए वैध पारिश्रमिक के अलावा किसी व्यक्ति से परितोषण या इनाम प्राप्त करता है या ऐसे प्राप्ति के लिए सहमत होता है या उसके लिए प्रयत्न करता है, तो ऐसी स्थिति में लोक सेवक को दोष सिद्धि उपरांत कम से कम 3 वर्ष या 7 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। आप नोट डाउन कर लीजिए, ये धारा क्रमांक 7 लोक सेवक के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अग्रसर यह भी देखा जाता है कि किसी लोक सेवक को रिश्वत लेने के कार्रवाई समय उसको हिरासत में लिया जाता है, यानी उसको अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद आरोपी के निवास स्थान पर एवं अन्य संबंधित स्थानों पर छापे की यानी रेड की कार्रवाई की जाती है या ऐसी हो सकती है। ऐसे छापे या पूछताछ समय लोक सेवक और उस पर निर्भर रहने वाले परिवार के सदस्य और प्रकरण से संबंधित अन्य व्यक्ति के चल तथा अचल संपत्ति की पूरी जानकारी दी जाती है। याद रहे, ऐसे समय जब भी कभी रेड होती है या छापा डाला जाता है, तो आरोपी के निवास स्थान या उसके संबंधित जो स्थान है उसकी तलाशी ली जाती है और ऐसे निवास स्थान के या स्थान के प्रवेश द्वार से लेकर उसके छत पर जो पानी की टंकी लगी हुई होती है, उस टंकी तक के हर वस्तु की जो भी संपत्ति निदर्शन में आती है उसकी सूची तैयार की जाती है। इसमें गहने रह सकते हैं, इसमें आपका फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं, राशि है, बैंक की एफडीआर है, जो भी है वो सब की एक सूची तैयार की जाती है और उसकी कीमत भी जो है वो आकी जाती है और उसका एक
लेखा जोखा जो है वो तैयार किया जाता है। अब मैं दूसरे पहलू पे आता हूँ कि लोक सेवक जो अपना कर्तव्य निभाता है, उस समय या किसी के नाराज़गी की वजह से ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध में एक कोई शिकायत कर देता है, उसके संपत्ति के संबंधी या उसके खर्चे के संबंधी एक शिकायत कर देता है। और जब वो शिकायत कोई शासन को या कोई किसी विभाग को या उसके संबंधित विभाग को या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीनस्थ जो अधिकारी रहते हैं, उनके कार्यालय को अगर कोई शिकायत कर देता है, तो इसमें चौकसी होना या पूछताछ की शुरुआत होना ये साहजिक बात है। अब जब भी कभी शिकायत होती है, तो वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंदर जो अधीनस्थ अधिकारी है, उसके पास शिकायत प्राप्त होती हो या उससे प्रश्नांकित होती हो, तो वह संबंधित अधिकारी उस लोक सेवक के विरुद्ध पूछताछ करने की कार्रवाई चालू कर सकता है। ऐसी जो पूछताछ की कार्रवाई होती है, वह मुख्यतः 2 प्रकार से हो सकती है। एक है क्लोज इंक्वायरी, दूसरी है ओपन इंक्वायरी। अब ये दोनों प्रकार से किस माध्यम से पूछताछ करना है, इंक्वायरी करना है, यह संबंधित अधिकारी का अधिकार है। लेकिन ये दोनों भी प्रक्रिया में लोक सेवक कभी भी इसमें गिरफ्त में आ सकता है और उसको कठिनाई हो सकती है। यह भी बात आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि रिश्वत लेने के प्रकरण में सबूतों के आधार पर आरोपी छूट तो सकता है, लेकिन किसी लोक सेवक या ऐसे प्रकरण में संबंधित किसी भी व्यक्ति के पास उसके वैध आय से ज़्यादा चल अचल संपत्ति प्राप्त होती है, तो ऐसे स्थिति में जब भी कभी ऐसे अपराध में आरोपी को अगर सिद्ध अपराधी ठहराया जाता है, तो धारा क्रमांक 13 अंतर्गत उस आरोपी को कम से कम 4 वर्ष या 10 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है तथा उसे जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। यह भी बात आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसी विषय को लेकर मेरे सभी वीडियो में, मेरे जो आने वाले वीडियो है, इसमें आप चिंता मुक्त रहिए। इस दृष्टिकोण से धारा क्रमांक 13 को लेकर ही मैं इस संबंधित विषय की जानकारी आपको देने वाला हूं। इसका संबंध जो है, यह 3 विवरण पत्र से आ सकता है, जो मैं आपको संक्षिप्त में कह रहा हूं। एक तो जो आप आपके कार्यालय में सेवा नियम अंतर्गत जो भी केंद्र हो या राज्य के सेवा नियम में जिसे साधारणतः अपन कंडक्ट रूल्स कहते हैं, उसके अंतर्गत नियमानुसार हर वर्ष जो आप विवरण पत्र, जो आपके संपत्ति और दायित्व का विवरण पत्र जो आप कार्यालय को प्रस्तुत करते हैं, उस संबंध में, और आपको आईटीआर यानी आयकर विभाग का जो विवरण पत्र रहता है, उसके संबंध में, एवं जब भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत पूछताछ समय या किसी भी तरह की कार्रवाई समय आपसे जो विवरण पत्र वो प्राप्त करते हैं या विवरण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं, उस विवरण पत्र के संबंधित आपको एक विशेष रूप से मैं जानकारी मेरे जो सर्कुलर रूप से जो वीडियो प्रसारित होने वाले हैं, उसके माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इसी निवेदन के साथ में मैं मेरा आज का यह इस विषय का प्रथम वीडियो को
मैं यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।